आगे बढ़े और आपको बताएं, सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए एक और कदम। कराची में येलो लाइन बस मंसूबे पर जल्द काम करने की तैयारी कर ली गई है। 21 किलोमीटर तवील ट्रैक दाऊद चौरंगी से नुमाइश तक बनाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट के मेगा मंसूबों की अशद ज़रूरत थी और अब कराची मास ट्रांजिट प्लान के ज़रिए मुख्तलिफ मंसूबों पर तरक्याती काम जो है वो जारी हैं। ग्रीन लाइन इसके पहले मरहले की कड़ी थी। ग्रीन लाइन को पहले शुरू किया गया, उसके बाद ऑरेंज लाइन ट्रैक को मुकम्मल किया गया। बाद में इब्तदाई तौर पर पीपल्स बस सर्विसेज भी चलाई गई हैं जो कि आम लोकल रूट्स पर चल रही हैं। रेड लाइन पर भी तरक्याती काम जारी है जो कि मलिर कैंट से जो है वो शुरू होकर नुमाइश चौरंगी पर अख्ताम पजीर हो रहा है। ये एक और मंसूबा जिसके लिए सिंध हुकूमत कोशा है और ये कहना है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का भी कि येलो लाइन को आने वाले दिनों में जो है वो जल्द शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि इस मंसूबे को 2026 जून में मुकम्मल करना है। इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये दाऊद चौरंगी है और इस दाऊद चौरंगी से लेकर पहले ये रूट जाएगा। ये बिल्कुल बैक पर आप देख सकते हैं, ये सारा जो बेल्ट है इस बेल्ट को लिया जाएगा। फिर इसके बाद यही जो है मुर्तज़ा चौरंगी और फिर उसके बाद इंडस चौरंगी और बिलाल चौरंगी से होता हुआ ये जाएगा ब्रुक्स चौरंगी और फिर जाम सादिक पुल से नीचे उतरकर करंगी रोड और फिर बजरिया FTC पुल और वहां से नीचे उतरकर नुमाइश चौरंगी तक जाएगा। 21 किलोमीटर तवील ये मंसूबा कहा जा रहा है जून 2026 में मुकम्मल करेंगे। यहाँ के रिहायशी अगर इस मंसूबे को शुरू हो जाए और ये चल जाए तो उसके हवाले से क्या कहते हैं, आपकी बात कराते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा ये मंसूबा जो अभी मैं बता रही थी, अगर ये मुकम्मल हो जाता है तो यहाँ के रिहायशियों के लिए कितना मुफीद होगा? यहाँ के तो हुकूमत का बड़ी मेहरबानी होगा। अगर ये मनसूबा मुकम्मल हो जाए तो आवाम को बड़ी सहूलत मिलेगी और आवाम का ये रिक्वेस्ट है कि इस मनसूबे के ऊपर तवज्जो देवे, इसलिए कि इसी रोड पे कोई ऐसा गवर्नमेंट का सरकारी गाड़ी ये नहीं चलता है। आवाम को इतना तकलीफ है कि वो बसों के छतों के ऊपर सफ़र करता है और अक्सर कभी कभी टाइम पे ऐसे होते हैं कि उसको बसें भी नहीं मिलते और रक्शे में मोटरसाइकिल में आगे पीछे जो है ना इंडस्ट्रियल एरिया के लोग हैं जो सदर चलते हैं, इनके लिए बड़ी तकलीफ है। हुकूमत की बड़ी मेहरबानी होगा अगर इसके ऊपर तवज्जो देवे तो आवाम को जो है ना बड़ा रिलीफ मिलेगा इसके बारे में। बिल्कुल आवाम को रिलीफ मिलेगा और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने इस हवाले से इम्कान भी जाहिर किया है कि कोशिश ये की जा रही है कि 2030 तक BRT के जितने भी मंसूबे हैं, चाहे वो येलो लाइन हो, चाहे वो ब्लू लाइन हो या फिर जो है वो पर्पल हो, एक्वा लाइन हो, इन तमाम लाइन्स को जो है वो कंप्लीट किया जाए ताकि कराची के जो रिहायशी हैं ट्रांसपोर्ट के जिस मसले से दो चार हैं इसको किसी न किसी तरीके से हल किया जाए। और अब इस फैसले को बहुत शुक्रिया आदिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। आगे बढ़े और आपको बताएं, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के सर्विस रोड पर बरसाती नाला गुजारने के लिए दरख्तों को महफूज किया जा रहा है। दरख्तों के अतराफ जमीन खोद कर इन पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोटिंग कर दी गई है। इसी पर बात करेंगी हमारे नुमाइंदा शुमाइला नियाजी से। जी शुमाइला, बताइएगा। बिल्कुल, शहर में तरक्याती काम होते रहने चाहिए, लेकिन क्या ही बेहतर हो कि अगर ये तरक्याती काम फितरत को नुकसान पहुंचाए बगैर सर अंजाम दिए जाएं। इस वक्त जिस रोड पर मैं मौजूद हूँ ये वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की सर्विस रोड कहलाती है। इस वक्त अगर मेरे कैमरामैन शकील आपको दिखा सकें कि मेरे दाएं जानिब जो फुटपाथ गुजर रही है यहाँ पर कुछ पौधे लगे हुए हैं और उन पौधों पर सफ़ेद रंग हुआ है। ये सफ़ेद रंग नहीं है बल्कि इस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाया गया है। इन दरख्तों की इंतज़ामिया की जानिब से एक मंसूबा शुरू किया जा रहा है। यहाँ पर बरसाती नाले गुजारने की एक तैयारी की जा रही है। इस हवाले से जब इंतज़ामिया ने यहाँ पर ये अमल शुरू किया तो उससे पहले उन्होंने ज़रूरी समझा कि यहाँ पर जो दरख्त मौजूद हैं उन्हें नुकसान पहुँचाए बगैर ये तरक्याती काम किए जाएँ। लिहाजा उन्होंने इसी मंसूबे के तहत पहले दरख्तों की खुदाई की है, उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की कोटिंग की है ताकि कुछ अरसे तक ये दरख्त स्टेबल हो सके और स्टेबल होने के बाद जब ये दरख्त स्टेबल हो जाए यहाँ से फिर उन्हें निकाल कर किसी और मकाम पर लगाए जाएं और महफूज रहें, दरख्तों को किसी किस्म का नुकसान ना पहुँच सके। इस हवाले से शहरियों का यही कहना है कि उन्होंने इंतज़ामिया के इस फैसले को सराहा है कि उन्होंने इस तरह के जो तरक्याती काम है उसमें फितरत को नुकसान पहुंचाए बगैर एक अच्छा फ़ैसला, एक अच्छा इक़दाम उठाया। तो इस हवाले से अगर ये चीज़ इन नुकात को मद्देनज़र रखा जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से जो इस अमर को इंतहाई खुशाइन करार दिया गया है और शहरियों का कहना है कि बेहतरीन फ़ैसला है इंतज़ामिया की जानिब से। उन्होंने फितरत को नुकसान बगैर तरक्याती बहुत शुक्रिया शुमाइला। शहर कायद में कई सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और बेशतर की कीमतों में इस्तेहकाम है, जबकि प्याज की कीमतों में कमी वाक़या नहीं हो सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में प्याज 180 से 200 रुपये किलो तक फ़रोख्त की जा रही है, जबकि हरी प्याज 10 रुपये इजाफे से 260 रुपये किलो पर पहुँच गई। टमाटर 150 से 180 और आलू 60 से 80 रुपये किलो तक दस्तियाब है। डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव के बायस लहसुन अदरक 400 रुपये किलो तक दस्तियाब हैं,
जबकि पालक, लौकी और तोरई 60 से 80 रुपये किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अब आपको बताएं कि डिफेंस की मार्केट के ताजर मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं। गोल्ड मार्केट के ताजरों ने पानी, पार्किंग और स्ट्रीट लाइट समेत कई मसाइल गिनवा दिए। इसी पर बात करेंगे हमारी नुमाइंदा हिरा जबीन से। जी हिरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के जो अवाम हैं, जो ताजिर बरादरान हैं, वो महंगाई की वजह से तो परेशान हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिफेंस के गोल्ड मॉल में, जहाँ के मार्केट एसोसिएशन मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद हुसैन साहब। जी सर, बताइएगा कि आपको इस मार्केट में कितना अरसा हो गया है और यहाँ पर आपको किन चैलेंजेस और किन मसाइल का सामना है? हमारी ये मार्केट तकरीबन 20-21 साल हो गए। यहाँ पर हमारे पास जैसे पानी का प्रॉब्लम है। अच्छा, पहले तो हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स थी, अब नहीं है इधर। अच्छा, फिर इधर स्ट्रीट क्राइम काफ़ी हो गए। ये यहाँ पर से दुकानदार जाते हैं, कस्टमर्स जाते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा छीना झपटी होती है। अच्छा, दीगर ये कि हमारे को पानी यहाँ पर परचेज़ करना पड़ता है। हमें डिफेंस के एरिया में पानी नहीं मिलता, टैंकर्स हमें परचेज़ करने पड़ते हैं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं। उसके बावजूद भी हम अपने काम को जारी रखे हुए अल्लाह की मदद से, लेकिन इदारों की तरफ से और इंतज़ामिया की जानिब से हमारे साथ कोई मदद नहीं की जा रही। अब यहाँ पर हमने कई दफ़ा दरख्वास्तें दी कि जी स्ट्रीट लाइट्स का आप बंदोबस्त कर दें, कम से कम रोशनियों, कैमरास हमारे चल रहे हैं रोड्स पे, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी नहीं लगाई जाती हैं। हमारी दरख्वास्तों को भी रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। अल्लाह खैर करता है, अल्लाह खैर करेगा। और अब ये कि पानी का मामला ये है कि हमें पानी परचेज़ करना पड़ता है डेली बेसिस पे। हमारे जो है एक टैंकर आते हैं डेली बेसिस पे। पार्किंग का मसला है, इधर गाड़ी चोरियां होती हैं, बाइकें मतलब इधर से गायब होती हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से भी कोई ज़्यादा ताउन नहीं है हमारे पास। जी, हमारे साथ मोहम्मद हुसैन साहब मौजूद थे, जो कि गोल्ड मार्केट एसोसिएशन के मेंबर हैं, जिनका कहना ये है कि महंगाई तो है ही, इसके साथ साथ हमें पार्किंग के इश्यूज़ हैं, लाइटनिंग का इशू है, और पानी जो है, पानी जो सबसे ज़्यादा मेन इशू है, वो सबसे ज़्यादा तंग करने वाला मसला है। बहुत शुक्रिया हिरा। आगे बढ़ो और आपको बताएं, दरामदी खाम माल क्लियर ना होने से सनतों की पैदावार शदीद मुतासिर हो गई है। पाकिस्तान एप्पल फोरम के चेयरमैन जावेद बलवानी ने कहा है कि दरामदी खाम माल क्लियर ना होने से मुल्क भर में सनतों की पैदावार 50% ही रह गई है। इस पर मज़ीद तफसीलात लेते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ। मुल्क की माशी सूरत हाल अच्छी नहीं है। अगर सनतों का जायज़ा लिया जाए तो पैदावार मुसलसल घटती जा रही है। वजूहात ये हैं कि दरामदी खाम माल क्लियर नहीं हो रहा है। खाम माल नहीं मिलने से सनतों की पैदावार शदीद मुतासर हो रही है। पाकिस्तान एप्पल फोरम के चेयरमैन जावेद बलवानी हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं क्या सूरत हाल है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हालात तो दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। कोई बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, ना कोई बेहतरी नज़र आ रही है। और बेहतरी नज़र आएगी भी क्यों, आप मुझे ये बताएं। कोई सीरियस ही नहीं है, किसी को इकोनॉमी की और मुल्क की फ़िक्र ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। आप मुझे बताएं, एक्सपोर्टर्स के माल अगर पोर्ट पे पड़े और उनकी एलसी ना खुले और उसको पोर्ट्स वाले और कस्टम वाले ये कहें कि आपका माल ऑक्शन होने वाला है, यार ये कैसा मुल्क है। एक्सपोर्टर्स को तो लोग सर का ताज बनाते हैं। मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं उनसे ज़्यादा इज्जत एक्सपोर्टर्स को देनी चाहिए, क्योंकि मिनिस्टर थोड़ी फॉरेन एक्सचेंज कमा के दे रहे हैं, एक्सपोर्टर कमा के दे रहा है। फॉरेन एक्सचेंज ही मुल्क की माशी हालत बेहतर कर सकता है, फॉरेन एक्सचेंज से ही मुल्क बच सकता है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ही फॉरेन एक्सचेंज का है, डॉलर का प्रॉब्लम है। और मैं देखें, आज गैस नहीं है, एलसियाँ खुलती नहीं हैं, उनकी प्रायोरिटी नहीं है। दुनिया में लोग पाकिस्तान से घूमने फिरने जा रहे हैं, इनको कोई एहसास नहीं है, मिनिस्टर्स घूम फिर रहे हैं। अरे भाई, आप अपने मुल्क की इकोनॉमी की कंडीशन तो देखो यार। गैस है नहीं, बिजली का अलग प्रॉब्लम है, पानी का अलग प्रॉब्लम है, हर तरफ प्रॉब्लम है। आप देखें, मुझे ये बताएं कि एक्सपोर्ट जो है नवंबर 21 और नवंबर 22 को कंपेयर करो तो 18% कम हुई है। आप मुझे बताएं, अगर 5 महीने की अगर हम एक्सपोर्ट कंपेयर करते हैं तो वो 3.5% कम हुई। मगर वो भी आप मुझे ये बताएं, वो पुराने ऑर्डर थे, ऑर्डर 6 महीने 7 महीने। अभी भी जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, कि ये उन्होंने होल्ड करा दिए थे कंटेनर, जो हमारी 26-28% ग्रोथ थी ना, ये उसकी वजह से आज हम चल रहे हैं। छोटे एक्सपोर्टर बोलते हैं हमारी फैक्ट्री बंद हो गई है, मीडियम एक्सपोर्टर कह रहे हैं हम हफ्ते के अंदर 2 दिन फैक्ट्री चला रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट आएगा बहुत ज़बरदस्त। क्या होगा?
जी, जैसे कि सुना आपने और जो कंसर्न शो कर रहे हैं कि इस वक्त सनती पैदावार 50% घट गई है, और जो सनत और पैदावार खुसूसी मावन खुसूसी उन्होंने भी कहा है कि 50% मुल्क भर में सनतें बंद हुई, बड़ा कंसर्न है। और साथ ही कहा है कि जो दरामदी माल क्लियर नहीं हो रहा है, सनतों को माल नहीं मिल रहा, आगे चल के मज़ीद बहुत शुक्रिया अशरफ। ख़वातीन नए लिबास के साथ कोई जेवर पहने या ना पहने, खुश रंग चूड़ियों से कलाइयाँ ज़रूर सजाती हैं, और जब कोसे क़ज़ा के रंगों वाली खूबसूरत नाजुक चूड़ियाँ हाथों में सजती हैं तो तैयारी को भी चार चांद लग जाते हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ जामिया क्लॉथ मार्केट में ही मौजूद है, उनसे तफसीलात लेते हैं। जी राबेल। जी बिल्कुल, शादियों का सीज़न है और दिसंबर जो लगते ही शादियां स्टार्ट हो जाती हैं। लोगों ने शादियों के हिसाब से मलबूसात तो ले ही लिए हैं, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक चूड़ी वाले के पास, जो कि अब लोग मलबूसात के बाद जो रुख करते हैं चूड़ियों का। मेरे साथ मौजूद हैं दुकानदार, इनसे बात करते हैं। भाई मुझे बताइएगा कि आपके पास कौन कौन सी वैरायटीज़ आ गई हैं अब तो चूड़ियों में, तो कौन कौन सी वैरायटीज़ में आपके पास चूड़ियाँ मौजूद हैं और क्या क्या इनकी प्राइस चल रही है? ठीक है, जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि आजकल माशाल्लाह शादियों का सीज़न इन है, इसके अंदर आजकल कांच की चूड़ियाँ बहुत कम चलने लगी हैं। प्लस इसके अंदर ऑर्डिनरी जो आजकल माल आता है वो लाहौर से और इंडियन ब्रांडेड माल ज़्यादा आ रहा है, जो डायरेक्ट नहीं आता, एक्सपोर्ट होकर आता है दुबई से, और सारी ब्रांडेड चूड़ियाँ होती हैं इंडियन। प्राइजेस का रहा इशू तो उसमें कम बढ़ती प्राइजेस सब तरह की होते हैं ना, 100 रुपीज़ से लेके 1000 रुपीज़ तक का, 500 तक का, 300 तक का, 200 तक का, मैक्सिमम इनफ ब्राइडल अच्छे से अच्छा सेट आपको 500 तक का अच्छा मिल जाएगा। प्लस उसमें 2 दर्जन चूड़ियाँ, 6 पीस कड़े लगते हैं, झूमर वगैरह आजकल आपको पता है इन्हें हर ब्राइडल फोटो शूट पे जाती है, तो उसको आसानी होती है पहनने के लिए ना। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा कि आपके पास ये जो है कुंदन झूमर टाइप की चूड़ियाँ भी मौजूद हैं, जो कि आजकल बहुत इन है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या प्राइस चल रही है इनकी? देखिए, अगर झूमरों की बात आती है तो ये तो आजकल आपको पता है हर छोटी बच्ची, लड़कियाँ हो गई, बच्चियाँ हो गई, ब्राइडल ख़ास तौर पे। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये जो झूमर हैं ये 2 हैंड्स होते हैं। 1 हैंड की आपको जो प्राइस 300 की पड़ेगी हमारे पास, क्योंकि हम होलसेल पे काम करते हैं, हम मार्केट से थोड़ा हट के काम करते हैं, ठीक है ना। अब आ जाएँ पार्टी वेयर के ऊपर, ये आपको 100 रुपीज़ की 2 मिलेंगे, ठीक है। प्लस अगर इससे थोड़ा हैवी पे जाते हैं हम, तो ये हमारे पास 700 का पेयर है। मज़ीद इसके अलावा और हमारे पास एडिशन है, जब आप इंशाल्लाह आए हमारे पास विजिट करें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि महंगाई के बाद से कोई असर पड़ा है? कि मतलब जाहिर है कि महंगाई होने के बाद हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया, तो आप क्या समझते हैं कि जाहिर है चूड़ियों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जाहिर सी बात है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता इस तरह की, जिस तरह से आजकल परचेजिंग चल रही है। अब बताएं ना, मिडिल क्लास बंदा कहाँ जाएगा? हम और आप जैसे बंदे, अगर हम लोग तो ऑर्डिनरी सेलमैन से अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हमारी ताकत और क़ुव्वत इतनी नहीं है कि हम कहीं जाके 100 वाली चीज़ 500 की ख़रीद सकें। हर चीज़ से प्राइस बढ़ गए। जी बिल्कुल, मेरे साथ दुकानदार मौजूद थे, उनका यही कहना है कि जो अब यहाँ पर चूड़ियों के सेट है, लोग कपड़ों के बाद जो है चूड़ियों का रुख करते हैं। उनका यही कहना है कि हमारे पास जो चूड़ियाँ हैं वो ब्राइडल सेट आपको 500 तक में मिल जाएगा, 100 से लेके 500 तक की इनके पास चीज़ें मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि इनकी बहुत शुक्रिया राबेल इस तफसील का। एक्सपो सेंटर में 70वीं कुतुब मेले का इनेकाद किया गया। तलबा की बड़ी तादाद ने कुतुब मेले का रुख करके किताबों से मोहब्बत का इजहार किया है। इसी पर बात करेंगे हमारी नुमाइंदा नमरा से। जी नमरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक्सपो सेंटर कराची में सता ये 70वां 5 रोज़ा कुतुब मेला जो आज अपने तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है, और यहाँ पे तलबा की जो तादाद देखने में आ रही है उससे ये बात साबित हो रही है कि आज भी तलबा में किताब से मोहब्बत का जज्बा कायम है। मेरे साथ कुछ तलबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं यहाँ आकर इनको कैसा लगा और क्या क्या सीखने के मौके मिले। जी, कब आप यहाँ आई हैं, क्या सीखने को मिला और कैसा लगा यहाँ पे आके हमें पता चला, रियलाइज़ हुआ कि हाँ, हमें ऐसी बुक्स फेयर्स में आना चाहिए। इतना बुक फेयर, बड़ा फेयर लगा, इससे हमारे कौम को जैसे पता चलेगा कि हमारे राइटर्स क्या लिखते हैं और हमें आगे जाके क्या करना चाहिए। इंसान के अंदर शऊर आता है इस तरह। बेटा आप बताओ। हमारे बुक्स जो हैं ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। हमें नई नई बुक्स पढ़ के हमारा जहन भी अच्छा होता है, नई नई बुक्स से हमें सीखने को मिलता है। जैसे कि हमारे अखलाक अच्छे होते हैं, अखलाकात की बुक हैं और भी बुक्स हैं, हमें इन बुक से बहुत अच्छा सबक मिलता है। नई नई किताबों के बारे में मालूमात मिली। बेटा आप बताओ। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, ऐसे नई नई चीज़ें देखने को मिली, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और नई नई किताबें देखने की हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आके नए नए राइटर्स के बारे में मालूमात पता चली, जिसके बारे में पहले नहीं पता था हमें पता चला, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। बहुत अच्छा स्टॉल है। जी बिल्कुल, उन मुसन्निफों के बारे में पता चला जिनके बारे में पहले नहीं पता था, उन किताबों के बारे में पता चला जो हमारे सिलेबस से हटके। तलबा का यही कहना है कि यहाँ आकर बहुत सी नई बहुत शुक्रिया नमरा इस तफसील का।